इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहने को तो देश सन 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की छाप अभी तक हमारी शिक्षा प्रणाली से गई नहीं है। 1850 तक भारत में गुरुकुल की प्रथा चली आ रही थी, परंतु अंग्रेजी हुकूमत के आने के बाद यह गुरुकुल की प्रथा बंद कर दिया गया और इसकी जगह कॉन्वेंट व पब्लिक स्कूल खोले गए। और आज पुराने ढर्रों पे चलती आ रही ऐसी भेड़ चाल के बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते तो हैं, लेकिन कोई इस पर सवाल नहीं उठाता। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इसलिए दोषी ठहरा रहा हूँ कि जो एजुकेशन हमें अच्छे ढंग से मिलनी चाहिए थी वो हमें कभी मिली ही नहीं, बल्कि इसके बदले हमें सिलेबस का बहुत सारा काम याद करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए। और प्रैक्टिकल की तो बात ही छोड़ो, टीचर केवल उन्हीं बच्चों को पसंद करते थे जो रटने में माहिर थे, और कहीं ढंग का बच्चा क्वेश्चन पूछ ले तो सारे बच्चे उस पर हंसने लगते थे। क्यों क्रिएटिविटी पर ध्यान नहीं दिया जाता, सब क्यों पढ़ाई को बोझ की तरह लेते थे। ये सारे क्वेश्चन मेरे नहीं बल्कि सभी इंडियन स्टूडेंट्स के भी हैं। और सभी क्वेश्चन को उठाते हुए मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मैं भी एक साधारण स्कूल की तरह एक सरकारी स्कूल में था, परंतु सरकारी स्कूल में एक ख़ास बात होती है जो सीबीएसई वालों में नहीं होती। वहाँ हर स्टूडेंट को आज़ादी होती है कभी भी और कहीं भी जाने की। तुम कहोगे बंक मारने की आज़ादी, मैं कहूँगा हाँ, बंक मारने की, क्योंकि पढ़ाई अच्छे ढंग से होती तो बंक मारने की ज़रूरत ही नहीं होती। टीचर का आना और बस लिखवाना और फिर चले जाना, यही स्कूली टीचर का दिनचर्या था। लॉजिक की तो कोई बात ही नहीं करता था। हर साल बच्चे 12 पास करके निकलते हैं और सोचते हैं कि आज़ादी मिल गई। किससे आज़ादी मिल गई भाई? उससे जो हमारा भविष्य बनाने के लिए बनाया गया था, या उससे जो हमारा भविष्य बर्बाद करने के लिए बनाया गया था? हर माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर या पुलिस क्यों बनाना चाहते हैं? वो क्यों नहीं सोचते कि बच्चे को गाना गाने में मज़ा आता है, उसमें भी तो करियर हो सकता है। लेकिन बात पैसे और पावर पर आ जाती है, क्योंकि ये दोनों हर इंसान को चाहिए होती है। तो अधिकतर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को इन्हीं भेड़ चाल में ढकेल देते हैं। चलो मानो इनमें से कोई कुछ बन भी गया तो वह जनता के लिए करेगा, ये वो और अधिकारियों की तरह घूस खाएगा। मैं अपने ओपिनियन से कहूँ तो वो घूस ही खाएगा। जिसे जनता के लिए लाया गया है वो केवल पैसे और पावर के लिए आया है, ना कि जनता के लिए। सॉरी गाइस, आपको मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, लेकिन मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। और इन सब बातों से हट के यदि मैं कोचिंग क्लासेस की बात करूँ तो जो कसर लूटने में स्कूल से हमसे रह गई थी वो कोचिंग क्लासेस पूरी कर देती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। शुरू में तो मैं भी एक्साइटेड था कि चलो स्कूल से बेहतर कुछ कोचिंग क्लासेस में होगा, लेकिन मैं गलत था। वहाँ भी पुराने सपने दिखाए जाते हैं आईएएस और आईपीएस के, जो अधिकतर बच्चों के पूरे ही नहीं होते। ये सपने इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि दिखाने वाले का भी यही सपना था जब वो अपनी उम्र में देखा करता था। जब उससे नहीं हो पाया तो वो सपना हमसे पूरा कराने के लिए कहते हैं। फिर क्या फ़र्क रह गया स्कूल और कोचिंग क्लासेस में? मुझे आज भी याद है कि जब मैं 12th क्लास में था तो मैंने भी ऐसे ही कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लिया था। मैं पूरे 1 साल अपनी स्टडी में नोट्स बनाने में बिता दिए। जो कोचिंग वाले भैया थे उनका एक ही काम था, बस लिखवाना। वो भी कोई बोर्ड पे नहीं लिखवाते थे, बस मुंह से बोलते थे और हम गधों की तरह लिखते रहते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन बाकी बच्चों की तरफ देखता तो मैं भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाता। फिर लास्ट में मुझे नोट्स ने नहीं, मास्टरमाइंड ने पास करवाया। बाद में तो हर कोई कह देता है कि मैंने बहुत मेहनत करी थी। वो तो उसी स्टूडेंट को पता होता है जिसने सेल्फ स्टडी करी। तो गाइज लास्ट में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपकी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर क्या राय है, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।